हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक एंटीपेप्टिक अल्सर एजेंट है जो कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि other gastric acid secretion inhibitors as like anticholinergic agent H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके गैस्ट्रिक एसिड को सप्रेस करते हैं, लेकिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के केस में ये H+K+ ATPase पंप को इनहिबिट करते हैं, जिससे कि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन सप्रेस होता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के कुछ ड्रग्स एज लाइक ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इसोमेप्राजोल के बारे में। ये सारे के सारे ड्रग्स गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो आप जरूर देखिएगा कि उसके प्रिस्क्रिप्शन में दो से अधिक ड्रग हो तो उसमें से एक ड्रग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या ओमिप्राजोल होता है, ताकि उस ड्रग्स के लेने से अगर आप में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा हुआ तो ओमिप्राजोल गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा और एसिडिटी मेंटेन करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमेशा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को खाने से 1 घंटे पहले लेना चाहिए, ताकि अगर खाने के बाद एसिडिटी में चेंजेस आती है तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स H+K+ ATPase पंप के साथ बाइंड होके एसिडिटी को रेगुलेट या मेंटेन करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है क्या। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक ऐसा ड्रग है जो गैस्ट्रिक एसिड HCl के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, और आप सभी जानते हैं गैस्ट्रिक एसिड GIT के पेराइटल सेल के द्वारा सिक्रीट होता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स प्रोटॉन पंप या फिर H+K+ ATPase पंप को इनहिबिट करता है, जिससे कि पेराइटल सेल में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कम हो जाता है। आप सभी जानते हैं अदर H2 ब्लॉकिंग एजेंट एज लाइक रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, ये एंटीकोलिनर्जिक एजेंट हैं और ये H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके गैस्ट्रिक एसिड को सप्रेस करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के मेन ड्रग ओमिप्राजोल के बारे में। ओमिप्राजोल 1978 में डिस्कवर्ड हुआ था। ये बेंजीमिडाजोल सब्स्टिट्यूटेड है और ये एक प्रोटोटाइप ड्रग है। इट मीन्स ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के क्लास को आइडेंटिफाई करवाता है, इसीलिए इसे प्रोटोटाइप ड्रग कहा गया है। इसका मेन काम है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के फाइनल स्टेप को ब्लॉक करना। ये सबसे इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर्स है, इसीलिए हमेशा प्रिस्क्राइब ड्रग में कहीं ना कहीं आप ओमिप्राजोल को जरूर देखेंगे। और बात करते हैं तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग से आप समझते हैं कि एक ऐसा ड्रग जो पहले इनएक्टिवेट कंडीशन में हो, लेकिन अपना फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो एक्टिवेट हो और अपना एक्शन शो करे। ऐसा ही है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के केस में। जब आप इसे ओरली एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो ये अपना फेवरेबल कंडीशन यानी हाईली एसिडिक कंडीशन में ये एक्टिवेट होता है और अपना एक्शन शो करके एसिडिटी को सप्रेस करता है। हमेशा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स में एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, ताकि ये पहले एक्टिवेट ना हो सके और ये अपना फेवरेबल कंडीशन यानी एसिडिटी के कंडीशन में ही एक्टिवेट होता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हमेशा अगर pH 5 से कम हो, एसिडिटी का कंडीशन हो, तभी जाके ये एक्टिवेट होगा और ये अपना धीरे धीरे एक्टिवेट होके
पेराइटल सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है और पेराइटल सेल्स में एक्यूमुलेट होने के बाद ये अपना एक्शन शो करना स्टार्ट करता है। जब ये पेराइटल सेल्स में एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ये HCl का जो कंटेंट्स है पेराइटल सेल्स में उसे इनहिबिट करने लगता है, क्योंकि वहाँ एसिडिक इन्वायरमेंट इसे मिलता है और एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का फेवरेबल इन्वायरमेंट है। ये पेराइटल सेल्स में जाके सल्फेनामाइड में कन्वर्ट होने लगता है और आगे चलकर ये सल्फेनामाइड्स H+K+ ATPase के साथ बाइंड अप करता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बाइंड होता है और ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इरिवर्सिबल बॉन्ड बनाता है H+K+ ATPase पंप के साथ, जिससे कि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन इनहिबिट होता है। और अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को एम्प्टी स्टोमैक, खाली पेट में या फिर खाने से 1 घंटे पहले लेना चाहिए, ताकि ये पहले से ही H+K+ ATPase पंप को एक्टिवेट कर सके, ताकि खाने के बाद आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम ना हो सके। चलिए अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। एक सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ आपको दिख रहा होगा, जिसमें ये बताया हूँ कि ओमिप्राजोल जब आप ओरली एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो गैस्ट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, हाईली गैस्ट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ये एक्टिवेट होता है और ये एक्टिवेट होके सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये सल्फेनिक एसिड आगे चलकर सल्फेनामाइड में कन्वर्ट होता है, जो कि H+K+ ATPase यानी प्रोटॉन पंप के द्वारा के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, जिससे कि फाइनल स्टेप में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए इसे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। अगर आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को अदर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स जैसे कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या फिर एंटा एसिड लाइक एज रेनिटिडीन के साथ लेते हैं तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का जो इफेक्ट है वो लो हो जाएगा, क्योंकि एंटा एसिड और अदर H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के इफेक्ट को लो करते हैं, क्योंकि ये पहले से ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कम कर देते हैं। और आपको पता है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को एक्टिवेट होने के लिए हाईली एसिडिक मीडियम चाहिए, लेकिन ये पहले से ही अगर कम हो जाएगा तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। ये ओरली एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, कुछ केस में इसे इंट्रावेनसली भी एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। ओमिप्राजोल प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाता है और इसका मेटाबोलाइट्स जो है यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है। ये खाने से हमेशा, भोजन से हमेशा 1 घंटे पहले लिया जाता है, ताकि HCl के सिक्रीशन को इनहिबिट कर सके। इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जनरली कोई एडवर्स इफेक्ट शो नहीं करता है, लेकिन कुछ कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं लाइक एज नौसिया, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, डिजीनेस। लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग्ड यूज करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का, तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर गैस्ट्रिक एसिड को सप्रेस करता है। और आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि गैस्ट्रिक एसिड इंटेस्टाइन में या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बैक्टीरिया को किल करता है। लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग्ड यूज करते हैं ओमिप्राजोल का, तो ये HCl एसिड को सप्रेस करता है, जिससे कि बैक्टीरिया किल नहीं हो पाता
या वो इंक्रीज होने लगता है, बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्रीज होने लगता है, और बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्रीज होगा तो कभी कभी जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ने लगता है। कुछ और केसेस हैं, अगर एल्डर पीपुल, बूढ़े व्यक्ति पेशेंट में अगर लंबे समय तक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करते हैं तो उनमें ओस्टियोपोरोसिस का सिम्टम अपीयर्ड होने लगता है, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड यूज से कैल्शियम मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, जिससे कि ओस्टियोपोरोसिस का सिम्टम अपीयर्ड होने लगता है। अब बात करेंगे इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन की ही, तो ये कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल के साथ अगर आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को लेते हैं तो ये एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाता है, क्योंकि जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम हो जाने से इसका एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप डायज़ेपाम, फेनिटोइन या वारफरीन के साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को लेते हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन डिक्रीज हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में। सबसे मेन काम जो है, ये एक एंटी पेप्टिक अल्सर एजेंट है। इसे पेप्टिक अल्सर के केस में यूज किया जाता है। सेकेंड में ये गैस्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD के कंडीशन में भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है। थर्ड में ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर, अगर आप NSAIDs या फिर स्टेरॉयडल ड्रग्स प्रोलॉन्ग्ड यूज करते हैं तो अल्सर जैसे कंडीशन अपीयर्ड होते हैं, उस केस में भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट में यूज है इसका जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में भी PPI का यूज किया जाता है। ये एंटी H पाइलोरी थेरेपी में भी किसी अन्य ड्रग के साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है। साथ ही साथ स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर में भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स किस किस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। तो पहले में आप देखेंगे ओमिप्राजोल ओमिप कैप्सूल्स या ओमेसिप कैप्सूल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। सेकंड में आप देखेंगे रेबिप्राजोल रेबलेट टैबलेट या फिर सायरा टैबलेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। थर्ड में है पेंटोप्राजोल पेंटो 40 या फिर पेन 40 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। थैंक यू दोस्तों।